हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। तो आइए हम अपने परमेश्वर का जय जयकार करें, गुणानुवाद करें आज के दिन के लिए जिसे उन्होंने हम सभी के लिए बनाया है, और हम गीत के इन शब्दों के साथ उनकी महिमा करें। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से मुझे, दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से मुझे, दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 195वीं 195th ऑनलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं, एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु भोज स्थापना दिवस की आराधना है। आज ही के दिन 1990 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने फसह का पर्व अपने शिष्यों के साथ मनाया और एक नई वाचा मानव जाति के साथ बांधी और प्रत्येक मनुष्य के लिए पाप से छुटकारे का प्रबंध किया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार उनके असीम अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। आइए इसी आशय का गीत गाकर हम उनकी महिमा एक स्वर में करें। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हम गीत गा लेंगे। गीत के शब्द हैं,
तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। जी हाँ भाइयों और बहनों, जब संत पौलुस को एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसके जीवन में कठिनाइयां आई, परीक्षाओं का दौर आया, तो उसने यही कहा कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवान होता हूं। आइए हम इस गीत को गाएं और कहें कि हे यीशु, आपका अनुग्रह मेरी जिंदगी के लिए मेरी चाहत से भी अधिक है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं। लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं। किया है तूने जो मुझ पर फजल काफी है। किया है तूने जो मुझ पर फजल काफी है। लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। पापों में जीवन मेरा जख्मों से था भरा। पापों में जीवन मेरा जख्मों से था भरा। ईमान है मुझको मसीहा साफी है। ईमान है मुझको मसीहा साफी है। लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह
अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। आया हूँ दर पर तेरे, कर तू निगाह मुझ पर। आया हूँ दर पर तेरे, कर तू निगाह मुझ पर। है गिरे मेज से जो टुकड़े काफी है। गिरे मेज से जो टुकड़े काफी है। लहू से तेरे, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। हम अपने स्थानों पर इसी रीति से खड़े रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 118। भजन संहिता अध्याय 118 पद 1 से पद 15 तक, और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 118 पद संख्या 1 से 15 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब 15वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे, उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहे, उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। ईश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लें। धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है।
यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब अवसर होगा हमारी कलीसिया के पासबान को कि वे कलीसियाई सूचनाओं से हमें अवगत कराएंगे। तत्पश्चात वे प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई भी करेंगे। नव जीवन इवेंजलिकल चर्च की 195वीं अर्थात 195th ऑनलाइन और ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस विशेष दिन में, जबकि हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित प्रथम प्रभु भोज की विधि को स्मरण करने के लिए आज उपस्थित हैं, या तो कलीसिया भवन में या हम अपने घरों पर, जैसी भी हमारी व्यवस्था है, हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ लिया कि आज वह दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है और हम सब उसमें आनंदित हैं, और हमारे लिए आनंद करने की बात है। हमने पढ़ लिया धर्मियों के तंबुओं से जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको विजयंत किया है, जयवंत किया है, और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज के दिन उन्होंने फसह के पर्व को एक नया रूप प्रदान किया और प्रभु भोज की स्थापना की, और हम स्मरण करते हैं प्रभु यीशु मसीह को। संत पौलुस लिखते हैं, दो बातों के लिए हमें स्मरण करना है। पहला तो ये कि हमें उनकी मृत्यु को स्मरण करना है, और दूसरा ये कि वो फिर से आने वाले हैं। दूसरे आगमन को हमें स्मरण करना है। आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। सूचना इस प्रकार से हैं कि कल गुड फ्राइडे की आराधना होगी कलीसिया में 12 बजे से लेकर 9 बजे तक, और ऑनलाइन सेवा के द्वारा उसका प्रसारण किया जाएगा उन सभी की सहूलियत के लिए जो कि कलीसिया भवन से दूर हैं या फिर कलीसिया विहीन क्षेत्रों में हैं, या शारीरिक असमर्थता के कारण कलीसिया जाने में वो समर्थ नहीं है। 7 वाणियों पर कल हम मनन करेंगे और उसके साथ और भी बातों की तरफ हम अपनी निगाहों को डालेंगे जो कल के ही दिन यरूशलेम में घटित हुई थी, और उनका अर्थ क्या है, क्यों वो घटित हुई, प्रभु यीशु मसीह को कितने दुखों से होकर गुजरना पड़ा। इन सारी बातों पर कल हम मनन करेंगे। और उसके पश्चात रविवार को सप्ताह का जो पहला दिन है, प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्ट जी उठे, उस दिन हम स्मरण करेंगे उनके पुनरुत्थान को, और स्मरण करेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की। और हमारे लिए मृत्यु जो एक बड़ा खौफ का विषय था, एक हमारे लिए डर का विषय था, और मृत्यु हमेशा डरों का सरताज होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उसके अधिकारी शैतान को कुचला है, और प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार प्राप्त किया और हमें उसके भय से, उसके डर से हमें छुड़ा लिया है। तो उस दिन को हम स्मरण करेंगे आनंद के साथ। आप यदि कलीसिया भवन में आ सकते हैं तो आपका स्वागत है, अन्यथा आप अपने मोबाइल पर हमारे ऑनलाइन ट्रांसमिशन का फायदा उठा सकते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें जय जयकार करने के लिए बनाया है, आपने हमें अपनी स्तुति करने के लिए बनाया है, और इसलिए पिता हम आपका गुणानुवाद करते, आपकी प्रशंसा करते, आपकी महिमा करते हैं। और विशेषकर पिता आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्हें आपने हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया, हम धन्यवाद देते हैं पिता। स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गए, हमने प्रारंभ में इस गीत को गाया उनकी महिमा में।
और हमारा सारा दुख उन्होंने सह लिया। कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु मसीह ने हमें मुक्ति, उद्धार, त्राण, ये सब कुछ हमें प्रदान किया और स्वर्ग के राज्य का नागरिक बनाया। उनके इस उपकारों के लिए हम उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि पिछले दिनों संपन्न हुई हमारी आराधना के द्वारा बहुत से लोगों को लाभ हुआ है और सैकड़ों लोग आशीषित हुए हैं, और इस बात के लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता लोगों का जो प्रेम है वो आपके वचन के प्रति है। लोग चाहते हैं पिता कि वचन का गहराई से प्रचार हो और वो वचन उनके जीवन में कार्य करे, और इसीलिए पिता बहुत से लोगों की जिंदगी को ये वचन परिवर्तित कर रहा है और इसकी गवाहियाँ हमें सुनने को मिलती हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि हम जो अपनी कलीसिया की आराधना पूरे समर्पण के साथ करते हैं वो आपको भी अच्छी लगती है, आपको भाती ही पिता। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हमें शैतान के तीरों का सामना करना पड़ रहा है, और शैतान नहीं चाहता कि ये हमारी कलीसिया इसी प्रकार चलती रहे। पहले भी बहुत सी तकलीफ़ें आई पिता, लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया, पर जैसा अभी हमने भजन में पढ़ा है पिता, भजनकार ने लिखा है यीशु मसीह के लिए, वो कहते हैं मैं नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरा सहायक है। पिता आप हमारे सहायक बने रहे, और हम हिम्मत नहीं हारे हैं, और हम हिम्मत हारने वाले लोगों में ना बने पिता, अन्यथा हम आपको कभी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो आपकी इस कृपा के ऊपर कि हम निरंतर 195 प्रसारण अभी तक कर चुके हैं, और ये उन दिनों की अपेक्षा के अतिरिक्त है जिसे हमने इसके पहले किया है। ये तो ऑनलाइन प्रसारण का एक चिन्ह है कि 195 हमने ऑनलाइन प्रसारण किया है, और ये आपकी कृपा के बिना संभव था नहीं, आपकी कृपा हुई है पिता। और इसके लिए हम अपने हर एक श्रोताओं को, दर्शकों को, जिनके कमेंट्स हमें मिले हैं और पिता जिनका प्रत्युत्तर हमें मिलता रहता है फ़ोन के द्वारा और उनके कमेंट्स के द्वारा और व्यूअरशिप के द्वारा, पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी कृपा हम पर है और आप चाहते हैं कि ये प्रसारण लगातार बना रहे। तो आपकी हर एक आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे आज जबकि हम वचन को पढ़ते हैं, वचन का प्रचार सुनते हैं और उसके बाद मेज की सहभागिता को प्राप्त करते हैं, तो पिता हम आपकी उपस्थिति जो हमारे मध्य में है, हम चाहते हैं कि वो बनी रहे, और पिता दृश्य रूप से हम आपकी आशीषों को प्राप्त कर सकें और आज समझ सकें पिता कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की स्थापना क्यों की, इसके रहस्यों को हम जान सकें। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। अवसर होगा जब हम अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अर्पित करेंगे, और इस समय हम सभी मिलकर यह गीत गा लेंगे, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। इस गीत के दूसरे पद को हम गाएंगे जो कि धन्यवाद का पद है। अन्न, वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसा संभाला मुझे। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से मुझे, दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसा संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों की निकटता में आते हैं, जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अर्पित किया है। प्रेमी पिता, होने दीजिए ये भेंटें आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सकें और इनके साथ हमारा धन्यवादी हृदय भी आपको ग्रहण योग्य होने पाए। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, जब हम प्रभु भोज स्थापना दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। प्रेमी पिता, स्मरण कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते प्रेमी पिता उस असीमित उद्धार के लिए जिसका द्वार आज के दिन से आपने हमारे लिए खोला। हम धन्यवाद देते प्रेमी पिता कि हम ऐसे ईश्वर को मानते हैं, ऐसे ईश्वर की उपासना करते हैं जो ना पहाड़ों में बांधा जा सकता है, ना सूरज चांद से उसकी उपमा की जा सकती है और ना वो किसी मूर्ति में स्थापित हो सकता है। हम धन्यवाद देते प्रेम पिता आपकी असीमितता के लिए और धन्यवाद देते हैं उस असीमित उद्धार के लिए जिसका द्वार आपने मनुष्य जाति और विशेषकर हम जैसे लोगों के लिए खोल दिया। होने दीजिए प्रेम पिता आज का संदेश जो बोया जाए प्रेम पिता, वो हमारे मन मस्तिष्क और विचारों को खोलने वाला हो सके, ताकि हम आपके बलिदान को और भी गहराई से समझने पाएं। इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का अवसर होगा। पहला पाठ जो लिया गया है पुराने नियम से निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 पद 1 से 8 और उसके पश्चात पद 11 से 14। निर्गमन अध्याय 12 पद 1 से 8 और 11 से 14 तक इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है कुरंथियों की पत्री पहला कुरंथियों अध्याय 11 पद 23 से 28। पहला कुरंथी अध्याय 11 पद 23 से 28 इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती पुष्पांजलि थॉमसन करेंगी। सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी निर्गमन अध्याय 12 पद 1 से लेकर 8 तक और उसके पश्चात पद 11 से लेकर 14 तक। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोंधुली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों आलंगों और चौखटों के सिर पर लगाए
और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। पद 11 से आगे। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। नए नियम में से हम पढ़ लेंगे पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय पद 23 से 28 तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि इस परमेश्वर के जीवित वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद 7 एवं पद 14 से 23। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद 7 एवं पद 14 से 23। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार पद संख्या 7 और उसके बाद 14 से 28। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा
उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। इसके बाद पद 14 से 23 तक। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से यीशु ने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य के लिए जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए यह अवसर होगा कि आज के इस विशेष अवसर पर परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से उनके दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक प्रेरणादायक एवं अर्थपूर्ण संदेश सुन सकेंगे। और आज के संदेश का विषय है, प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की स्थापना क्यों की? Why Lord Jesus Christ established the Lord's Supper? परंतु इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, अपने मनों की तैयारी में हम सभी मिलकर यह गीत गा लेंगे, रूह खुदावंद का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू गया मुझे छू। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्रूस पर बहाए गए उनके लहू के द्वारा मुझे और आपको पापों की क्षमा मिलती है, मुझे और आपको उद्धार मिलता है।
और हम परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकते हैं। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों ने किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, देता है लहू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह हमें पाक रूह से लिया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह हमने पाक रूह से किया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अपनी जिंदगी अब दी खुशी, रोशनी हमें रूह से मिली, रूह से मिली। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू गया
जिस विषय पर आज हम विचार करेंगे वो विषय है प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की स्थापना क्यों की। एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ मैंने आज का विषय रखा है, और वो इसलिए कि वर्षों से हम मेज की सहभागिता को प्राप्त कर रहे हैं, प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारे मस्तिष्क में जो धूल जमी है रीति और विधि की वो समाप्त हो, लेकिन हम जाने तो सही कि क्यों स्थापित किया प्रभु यीशु मसीह ने। Why Jesus Christ our Lord established the Last Supper, the Lord's Supper जिसको बोलना चाहिए, प्रभु भोज की स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने क्यों की। आज की रात यरूशलेम में अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, सिलसिलेवार यदि आज हम देखें तो, और हम सुसमाचारों में, चारों सुसमाचारों में हम उनके विषय में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज की शाम 1990 वर्ष पहले पहली बार यरूशलेम से बैतनिय्याह नहीं लौटे हैं। इसके पहले आप देख लीजिए, पाम संडे से लेकर हर दिन बुधवार तक प्रभु यीशु मसीह लगातार बैतनिय्याह पहुंचे हैं, यरूशलेम में अपनी सेवा पूरी करने के पश्चात। और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि वे उनके साथ फसह का पर्व मनाएंगे, और वे पतरस और यूहन्ना को भेजते हैं कि वे जाकर सबके लिए फसह तैयार करें। और प्रभु यीशु मसीह को एक घर मिलता है, उपरौठी कोठरी जिसे हम कह सकते हैं फर्स्ट फ्लोर, और वो पूरी तरीके से सजा सजाया है, और उसकी तस्वीर हमारे घरों में अक्सर होती है, लास्ट सपर की तस्वीर। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर अपने शिष्यों के साथ फसह का पर्व मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, संत यूहन्ना लिखते हैं कि भोजन पर से उठकर वो शिष्यों के पांव धोते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके पहले से लेकर 10वें पद तक बहुत ही शानदार शब्दों के साथ संत यूहन्ना ने वर्णन किया है उस घटना का, और अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आप आगे पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 15, 16, 17 अध्याय, उसे फेयरवेल स्पीच कहा जाता है प्रभु यीशु मसीह का, विदाई का भाषण या विदा होने के पूर्व दिया गया संबोधन। और उसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के साथ मिलकर भजन गाते हैं। एक पद पढ़िएगा, मत्ती उसका 26 अध्याय का 30वां पद। भोजन करने के उपरांत प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ भजन गाते हैं। पढ़िएगा मत्ती 26 उसका 30वां पद। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। और ये विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ भजन गाया, तो वो कौन सा भजन था जिसे उन्होंने गाया। भजन संहिता 113 से लेके 118 तक, ये तो जो खंडों में बांटा गया है अध्याय में और पदों में, वो तो बाद में बांटा गया, लेकिन उसके पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो भजन संहिता जिसे आज हम 113, 14, 15, 16, 17, 18 जानते हैं,
इन भजनों को फसह के पर्व पर गाने का एक रिवाज था, एक परंपरा थी। और प्रभु यीशु मसीह ने भी भजन को गाया और आज हमने उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 118 से पढ़ा है। बहुत प्यारा वो भजन है और कई बातें हमने प्रारंभ में उसकी पढ़ी हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। धर्मियों के तंबुओं से जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है और यह भी कि मनुष्यों पर भरोसा रखने से, परमेश्वर पर भरोसा रखना, यकीन करना अच्छा है। और यह भी कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं। और यह भी उल्लेख है कि जो कुछ हुआ है वो हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तो इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आप पढ़िएगा तो एक नया अर्थ आपको मिलेगा। भजन संहिता 118 भजन गाकर वो अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम में ही स्थित जैतून पर्वत पर पहुंचते हैं। ये रात्रि का समय है और साथ ही साथ ये पूर्णमासी की रात है, पूर्णिमा की रात है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमारा जो ईस्टर का पर्व है, गुड फ्राइडे, पाम संडे, ये सरकता रहता है, कभी मार्च में, कभी अप्रैल में, और वो इसी वजह से है। तो वो प्रभु यीशु मसीह पहुंचते हैं जैतून पर्वत पर और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। और जो विद्वान है वो ये कहते हैं कि उनकी प्रार्थना में जो भजन सहित यूहन्ना रचित सुसमाचार में 15, 16, 17 अध्याय में आया, वो भी प्रार्थना उनकी प्रार्थनाओं में शामिल। और वो 3 बार प्रार्थना करते हैं, ये लिखा है, लूका उसका वर्णन करते हैं। तो वो एक अलग बात है, उसके ऊपर फिर कभी चर्चा होगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती पहुंचा है एक दल के साथ, सैनिकों के साथ। वो महायाजक की टुकड़ी है और प्रभु यीशु मसीह को चूमता है और उन्हें पकड़वा देता है वो। और सारी रात प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और पतरस भोर के समय मुर्ग के बांग देने के पहले 3 बार पलट जाता है, विश्वासघात करता है प्रभु यीशु मसीह से और उनका इनकार करता है। और हम पढ़ते हैं कि आगे फिर शुक्रवार का दिन प्रारंभ हो जाता है। पिलातुस की अदालत में प्रभु यीशु मसीह को मृत्युदंड की सजा मिलती है क्रूस पर, और ये परमेश्वर की योजना थी। लेकिन आज हम सब एकत्रित हैं और हमारे दर्शक जो अपने मोबाइल के समक्ष अपने निवास स्थान इस प्रभु भोज की स्थापना दिवस को वो भी मना रहे हैं। तो हम उस दिन को स्मरण कर रहे हैं, या कहा जाए तो उस रात्रि को जब प्रभु यीशु मसीह ने फसह के पर्व को मनाने की पुरानी वाचा को एक नया रूप प्रदान किया और प्रभु भोज की स्थापना की, या उसकी आधारशिला प्रभु यीशु मसीह ने आज के ही दिन की 1990 वर्ष पहले। तो मैं और आप इसलिए एकत्रित हैं कि उस दिन को हम स्मरण करें, क्योंकि हम सभी को आदेश है कि हमें उस दिन को स्मरण करना है। आज के विषय पर आते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने आज से 1990 वर्ष पहले प्रभु भोज की विधि की स्थापना की अपने मृत्यु के पहले। क्यों की उन्होंने? हम क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या कारण है? देखिए, प्रभु की मेज की सहभागिता प्राप्त करना हर विश्वासी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, और अधिकांश कलीसियाओं में ये परंपरा रही है कि जो प्रभु भोज लेता है और अपने विश्वास का अंगीकार वो सबों के सामने करता है, तो वो प्रभु भोज की विधि में शामिल होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप प्रभु भोज की
में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि आपने बपतिस्मा लिया है और बपतिस्मा के कारण आपकी कलीसिया के नियम के अनुसार आपकी पात्रता बन गई है और पास्टर ने आपसे कहा है कि अब आप प्रभु भोज ले सकते हैं और यह भी कहा है कि आप कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं। कभी आपने सोचा कि केवल आप एक रस्म अदायगी कर रहे हैं? किसी किसी कलीसिया में महीने में एक बार और कुछ कलीसियाओं में हर हफ्ते प्रभु भोज की आराधना संचालित की जाती है। तो सोचने की आवश्यकता है कि हम क्यों ले रहे हैं प्रभु भोज, क्यों स्थापित किया है प्रभु यीशु मसीह ने। क्या ये केवल एक कलीसिया का जरूरी एक विधि है जिसका पालन करना मुझे और आपको आवश्यक है, या इसकी कोई गंभीरता भी है? क्या बात है, क्या क्या बातें हैं, आज हम इसके ऊपर विचार करेंगे। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की विधि की स्थापना इसलिए की ताकि हम उनके महान बलिदान को, विशेषकर उस कार्य को जिसे उन्होंने क्रूस पर किया है, क्योंकि प्रभु भोज की विधि में दो तत्व होते हैं, दो एलिमेंट्स जिसको कहते हैं, एक रोटी है और एक दाखरस है। और रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह है जिसे उन्होंने हमारे लिए दिया है और अपना रक्त बहाया है जिसके लिए संत पौलुस कहते तुम्हारे लिए बहाया गया है। तो बहुत पर्सनलाइज उन्होंने कर दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की विधि को इसलिए स्थापित किया है कि मैं और आप जान सकें उनके बलिदान की कीमत को, उसके महत्व को, उस प्रायश्चित को जिसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए प्रायश्चित बन गए। उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया था। एक पद निकालिए, पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 21वां पद। मैं समझता हूं ये दूसरा कुरिन्थियों, अचानक मुझे ये पद स्मरण आया है। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां पद, दूसरा कुरिन्थियों। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, कौन था? हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। उसके आगे, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसी को परमेश्वर ने, उसी ने का मतलब परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया। और उसके आगे, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, परमेश्वर की नजर में हम योग्य बन जाएं, इतने योग्य कि हम उन तक पहुंच सकें। जो पाप से अज्ञात था, जिसने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। हम समझें उस महत्व को। और यीशु ने निष्पाप होते हुए मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लेकर मेरे और आपके पापों के लिए प्रायश्चित किया। निकालिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 2 पद आप पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 2 पद। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। तो जो प्रायश्चित मुझे और आपको अपने जीवन के पापों के लिए करना था, उन हरेक काले काले पापों के लिए, गंदे पापों के लिए, उसका प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह ने किया है। इसी के आगे एक और पद देखिए, 4 अध्याय 10वां पद, पहला यूहन्ना का ही 4 अध्याय और उसका 10वां पद। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो जब प्रभु भोज हम लें, इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करें, तो स्मरण करें कि प्रभु भोज की विधि को प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए स्थापित किया कि मैं और आप जान सकें कि मेरे और आपके पापों के लिए उन्होंने प्रायश्चित किया। और ये परमेश्वर का बड़ा प्रेम है।
पहला यूहन्ना 4:10 के अनुसार। हमने प्रेम नहीं किया, पर पहले, मैं तो पहले जोड़ता हूं यद्यपि उसमें नहीं आया, पहले उन्होंने हमसे प्रेम किया, रोमियो 5:8 के अनुसार। तो उसे भी बहुत बार देख चुके, आज हम नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये जो प्रायश्चित शब्द मैं आपसे कह रहा हूं, उसका अर्थ क्या है? क्या है प्रायश्चित करना? क्योंकि बहुत से लोग तो प्रभु भोज ले लेते हैं, सोचते भी नहीं है कि ये प्रायश्चित शब्द है तो है क्या और उसका अर्थ क्या है। अंग्रेजी में देखें तो वो अटोनमेंट है, और मैंने उसके अर्थ को देखा है वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार। उसका अर्थ होता है किसी के द्वारा किसी को पहुंचाई गई चोट या गलती या अपराध या नुकसान की भरपाई करना या हर्जाना भर देना। यदि हमने किसी का नुकसान किया है तो हम उसका हर्जाना भर दें, यही है प्रायश्चित। और यीशु मसीह ने हर्जाना भरा है मेरे और आपके लिए। एक पद निकाल लीजिए, पहला कुरिन्थियों 6 उसका 20वां पद पढ़िएगा। देखिए क्या कीमत चुकाई है प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हम सब दाम देकर मोल लिए गए हैं। किसने दाम चुकाया है मेरा और आपका? प्रभु यीशु मसीह ने। क्यों चुकाया है दाम? क्योंकि हम तो पाप के हाथों बिके हुए थे। अपने पूर्वज, अपने पुरखा आदम के पाप के कारण हम सब अपने पापों में मरे हुए थे। उसके बाद पढ़िए, देखिए क्या है। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और इसलिए वो कहते हैं अपनी देह के द्वारा। और इसके पहले 19वें पद में कहते हैं कि तुम अपने नहीं हो। We do not belong to ourselves. We belong to Jesus Christ when we believe on Him. तो हम यीशु के संतान बन जाते हैं विश्वास करने के द्वारा, और हम अपने नहीं होते। इसीलिए कहते हैं ना, उद्धार तब मिलता है जब हम यीशु को अपना स्वामी मानते हैं। जिस दिन स्वामी मानते हैं हम अपना इंकार करते हैं। यही कहा यीशु मसीह ने, अपने आपे से इंकार करना। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा उपकार प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर और आप पर किया है। तो यदि प्रायश्चित नहीं करते वो, तो मानव जाति का उद्धार नहीं होता, और यदि उद्धार नहीं होता तो मानव जाति का विनाश ही होता। विनाश, पूरी मानव जाति समाप्त हो जाती। लय व्यवस्था 17:11 में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और प्रायश्चित किया है, और जो कीमत चुकाई है, पहला पतरस पहले अध्याय के 18-19 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य रक्त है। वो कीमत है, वो वैल्यू है जिसे उन्होंने पे किया है मेरे और आपके छुटकारे के लिए। मेरे अपराधों, मेरे पापों का दंड जो मुझे मेरे शरीर में भोगना था, मुझे सहना था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर भोगा है। वो मर्मांतक पीड़ा हम स्मरण करें। वो दंड तो मेरे पापों के कारण मुझे सहना था अपने खुद की देह में, क्योंकि परमेश्वर यदि प्रेमी है तो न्याय भी है। वो पाप को सहन नहीं कर सकते और पापी को दंडित करते हैं, वो उनका न्याय है। तो मुझे और आपको दंड से छुड़ा लिया, क्योंकि रोमियो 8:1 में लिखा है कि अब से जो कोई मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। तो मैं और आप तो दंड रहित हो गए। कि ये कितना बड़ा उपकार किया है। तो जब इस मेज की सहभागिता को हम प्राप्त करें तो हम समझें कि इस बात के कारण प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की स्थापना की है। दूसरी बात कि जब हम प्रभु भोज में शामिल हों तो हम जान सकें कि किस प्रकार यीशु ने पाप के दासत्व से मुझे और आपको छुटकारा प्रदान किया है। और इस बात को समझाने के लिए मैं 2 तुलनात्मक अध्ययन आपको दूंगा। पहला है निर्गमन 12 से, जिसे आज हमारे सामने पढ़ा गया,
और उसके बाद नए नियम से मैं आपको बतलाऊंगा। कुछ बातों के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे यीशु मसीह ने मुझे और आपको छुटकारा दिया। तो यह साधारण सी बात नहीं है, और मैं कह रहा हूं किसी रीति विधि में आप शामिल ना हो कि हमको एकत्रित हुए हैं तो हमको लेना है तो हमने ले लिया, या हमारे कलीसिया का ये रिवाज है, ये परंपरा है, यीशु का आदेश है उसको पालन करिए। तो आप ठीक कर रहे हैं, आदेश का पालन करें, लेकिन जरा जानिए तो सही कि उस आदेश के पीछे जो रहस्य है उसे आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। तो यीशु चाहते हैं कि हम जान सके कि दासत्व क्या है और उससे छुटकारा हमें कैसे मिला है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये पर्व मनाया गया, पहला फसह का पर्व निर्गमन 12 के अनुसार मूसा के समय, और वो छुटकारे की रात थी। फसह का मतलब होता है छुटकारा, और यहां पर भी मेरे और आपके लिए छुटकारा है। हमारी देह का छुटकारा, हमारी आत्मा का छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा। तो ये छुटकारे का पर्व है, और मुझे और आपको छुटकारा मिलता है। दोनों जगह दासत्व से छुटकारा मिला है। एक छुटकारा जो है वो दैहिक छुटकारा है, शरीर का छुटकारा, क्योंकि इजरायली लोग दासत्व में थे, राजा फिरौन के दासत्व में। उनके दासता को परमेश्वर ने देखा था और परमेश्वर ने छुड़ाया मूसा के माध्यम से, तो वो छुटकारा मिला है। तो पहली बात तो यह है कि दासत्व से छुटकारा है। वहां पर हम देखते हैं दैहिक छुटकारा है, और यहां पर आत्मिक छुटकारा है। आत्मिक रूप से मुझे और आपको स्वतंत्रता मिलती, उनको स्वतंत्रता मिली, मुझे और आपको स्वतंत्रता मिली। दूसरी बात हम देखते हैं कि लहू के द्वारा छुटकारा है। वहां पर भी बलिदान हुआ है, हमने पढ़ लिया। और यहां यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा रक्त है जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता। मत्ती में इसका वर्णन है। तो दोनों जगह हम रक्त को देखते हैं, और मूसा ने आज्ञा दी है कि रक्त जब वो बलिदान हो मेमना, तो उसके रक्त को अपने घर के दरवाजे के दोनों अलंगों पर लगाना और चौखट के ऊपर लगाना। और ये प्रतीक है क्रूस का। ये क्रूस ऐसे बनता है, और क्रूस से मुझे और आपको छुटकारा मिलता है। तीसरी बात हम देखते हैं कि वहां मेमना बलिदान किया गया है, और यहां प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान देते हैं। कितनी समानता हम देखते हैं इन दोनों विधियों में, दोनों फसह के पर्वों में। आप पढ़िए निर्गमन 12 उसका 5वां पद। मेमने के लिए क्या लिखा है? तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। हाँ, अब पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 29वां पद। देखिए प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या लिखा गया है, कहा गया है। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 29वां पद। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वहां भी मेमना है, वो निर्दोष है, लेकिन ये सारे संसार का मेमना प्रभु यीशु मसीह, और वो निर्दोष है। और संत पतरस कहते हैं कि तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी जैसे नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ, लेकिन निर्दोष मेमने के। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष मेमना, हमने इसके बारे में पहले ही विचार कर लिया। तो बलिदान है वहां पर रक्त है, रक्त से छुटकारा है। वो फसह का पर्व है, और लिखा वो यहोवा की रात। और ये फसह का पर्व जिसे मनाने के लिए आज हम यहां पर बैठे हैं, प्रभु भोज की विधि नए रूप में, वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह की रात है।
एक और बात हम देखते हैं कि निर्गमन 12 उसके 14वें पद को पढ़िएगा। निर्गमन 12 और उसका 14वां पद। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों से, ठीक है, स्मरण कराने वाला ठहरेगा। तो स्मरण किया है, बार बार स्मरण किया। हर वर्ष लोगों ने फसह का पर्व मनाया है। प्रभु यीशु मसीह भी मनाने के लिए वहां बैठे हैं। और मुझे भी आपको और मुझे और आपको स्मरण करना है। सिर्फ एक जगह नहीं, अनेक जगह मूसा नबी ने इस बात को कहा। निर्गमन 13:3 में वो कहते हैं, इस दिन को स्मरण करो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। स्मरण करने की, दासता से छुटकारा मिला है। और प्रभु यीशु मसीह के लिए संत पौलुस ने आज्ञा दी, और अभी हमने पढ़ा उसको, पहला कुरिन्थियों 11:24 और 25 पद। वहां लिखा है कि हमें स्मरण करना है प्रभु यीशु मसीह को। वो कहते हैं कि जब हम इस विधि में शामिल होते हैं तो यीशु को हम स्मरण करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। तो जब हम इस मेज के पास आते हैं तो हम दुनिया में अपने दिमाग को ना घुमाएं, स्मरण करें प्रभु यीशु मसीह को। हम देखते हैं कि जो छुटकारा मिला है, इसलिए नहीं मिला इजरायलियों को कि वो बहुत योग्य थे। आप पढ़िएगा एक पद, व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय। ये बड़ा स्पष्ट होगा आपको यहां पर परमेश्वर क्या कहते हैं उनके लिए, कि ऐसे कैसे छुटकारा मिला। पढ़िएगा 8वां पद, 7वां अध्याय 8वां पद। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। वह तुमसे प्रेम करता है। और यदि आप पढ़े 7वां पद तो वहां लिखा है कि तुम गिनती में सब देशों के लोगों से अधिक नहीं थे, तुम तो कम थे। तो तुम्हारी कोई ताकत नहीं थी, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी कि तुम अपने आप को छुड़ा सको उस दासत्व से। और यही बात हम देखते हैं कि हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई ताकत नहीं कि शैतान के दासत्व से हम अपने आप को छुड़ा सके। यीशु मसीह ने मुझे और आपको छुड़ाया है। और वो कैसे? हमने गाया, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ है, हमारी कोई योग्यता नहीं। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है मेरे और आपके ऊपर। कितनी दफा हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं जब इस मेज के पास आते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, लायक नहीं था इसके कि मैं तुझे छू सकूं। हमने अभी इस गीत को गाया, बहुत प्यारा गीत। तीसरी बात हम देखते हैं कि जब हम इस मेज की सहभागिता में शामिल हों तो सोचें कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इसे स्थापित किया। इसलिए स्थापित किया ताकि स्मरण करें कि मुझे और आपको एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके रहना है, सहभागिता बनाकर रखना है। 3 नामों से इसे जाना जाता है। पहला तो नाम है, हम सब बहुत प्रचलित हैं, होली कम्युनियन, इस नाम से। और इसका अर्थ यह है कि हमें परमेश्वर से सहभागिता करनी है। इस मेज के पास केवल एक विधि को नहीं कि मेरी कलीसिया ने कह दिया कि हर हफ्ते होगी तो हम शामिल हो रहे हैं इसमें, नहीं, हम परमेश्वर की सहभागिता प्राप्त करें। इसीलिए मैं हमेशा बोलचाल की भाषा में कहता हूं, प्रभु के मेज की सहभागिता। प्रभु भोज की विधि तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा है कि हम प्रभु के मेज की सहभागिता प्राप्त करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह उपरौठी कोठरी में बैठे आज के दिन 12 शिष्यों के साथ, हम भी समझिए कि हम शामिल हैं उसमें। तो यह सहभागिता
दो पक्षीय है। पहला पक्ष परमेश्वर का है कि उनकी सहभागिता, और दूसरी हम सब मिलकर के सहभागिता प्राप्त करते हैं परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ मेल मिलाप की सहभागिता। और दूसरा है, इसका नाम लॉर्ड्स सपर इसको कहा जाता है, प्रभु भोज। प्रभु भोज। और जैसे इस्राएली लोग को ये आज्ञा थी कि वो स्मरण करें फसह के पर्व को, पहले पर्व को, उस छुटकारे को जिसे परमेश्वर ने दिया, तो इस दिन हम स्मरण करें कि परमेश्वर ने मेरा और आपका छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा किया। तीसरा नाम बहुत कम प्रचलित है, लेकिन ये नाम भी बहुत अच्छा है, अर्थपूर्ण ये नाम है, ये यूखारिस्ट। इसका मतलब है परमेश्वर को धन्यवाद देना यीशु मसीह के लिए। तो ये तीन बातें हैं कि सहभागिता प्राप्त करना परमेश्वर की, लोगों की, और फिर दूसरी बात कि हम प्रभु की मेज की सहभागिता प्राप्त कर उनको याद करें, स्मरण करें, और तीसरी बात धन्यवाद हम उनको दें। तीसरी बात कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की स्थापना की, ताकि हम जान सकें कि पुरानी वाचा और नई वाचा क्या है। ये जानना बड़ा जरूरी है कि पुरानी वाचा क्या है और नई वाचा क्या। इसके लिए हम इब्रानियों की किताब से कुछ पदों को देखेंगे, और वो पद निकाल लीजिए, इब्रानी 9 और 15 से 18 में हम देखेंगे। इब्रानी 9 उसका 15 से 18वां पद देखिए। पहले हम देखेंगे कि 15वें पद में लिखा है, नई वाचा का मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है। अर्थात परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में यदि कोई कड़ी है, कोई मीडिएटर है, कोई मध्यस्थ है, तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह। और पुरानी वाचा में कौन था? चलिए पढ़िए 15 पद। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। पहली वाचा, तो पहली वाचा में कौन था मध्यस्थ? नहीं, और बताइए कौन था मध्यस्थ? और बताइए। वो मेमना जो आपके पापों के लिए बलिदान किया जाता था। यहां यीशु बलिदान हुए ना, वहां कौन बलिदान होता था? वहां तो मेमना, निर्दोष मेमना, वो बलिदान होता था। तो वहां पर वो मेमना था। नई वाचा का मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह, पुरानी वाचा का मध्यस्थ वो मेमना होता था। 16वां पद पढ़िएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। हाँ, इसीलिए यीशु ने कहा, संत पतरस कहते, संत पौलुस कहते हैं कि हम उनकी मृत्यु को स्मरण करते हैं। मृत्यु होना आवश्यक है। वाचा बांधी गई है तो उसकी मृत्यु होना, जिसके माध्यम से बांधी गई तो उसकी मृत्यु होना अवश्य है। और मैं पहले भी बता रहा था आपको कि हमारे विश्वास वचन में है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, और बहुत से लोग तो भरोसा नहीं करते हैं कि यीशु की मृत्यु हुई है ना। दा विंची कोड जिसने लिखा, उसने ये लिखा कि मृत्यु हुई नहीं यीशु की, उसने तो विवाह कर लिया मरियम मगदलिनी से, बच्चे भी हुए, और उनका रक्त कई पीढ़ियों से होकर के आया, फ्रांस के राजा के रक्त में आया, और उनके जो पीढ़ी के लोग हैं उनमें वो बह रहा है यीशु का रक्त। इस प्रकार की बातें कही जाती है, और बहुत से धर्म के लोग भी विश्वास नहीं करते कि यीशु की मृत्यु हुई, लेकिन मैं और आप भरोसा करते, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि इस बात को हम समझ ले कि वाचा बांधने वाली की मृत्यु का होना अवश्य है। 16वां आगे का 17वां पद पढ़िएगा। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। और ये प्रभु यीशु मसीह ने दो बातें कही हैं, दो बातें कही हैं कि नई वाचा मैं तुम्हें देता हूं और नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं। बाद में हम देखेंगे इसके लिए। तो नई वाचा के ऊपर हम विचार कर रहे हैं, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने लूका 22 और 20 में कहा कि नई वाचा मैं तुम्हारे साथ बांध रहा हूं। इसीलिए न्यू टेस्टामेंट कहते हैं ना अपन। प्रभु यीशु मसीह ने कॉविनेंट किया, न्यू कॉविनेंट मेरे और आपके साथ। 18वें पद को पढ़िएगा अब इसमें।
इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। हाँ, तो पहली वाचा जो बांधी गई है लहू के साथ, और दूसरी वाचा भी लहू के साथ बांधी गई है, क्योंकि वाचा का बांधा जाना लहू उसमें आवश्यक एक तत्व है। चलिए, नई आज्ञा यूहन्ना 13 और 14वां पद पढ़िएगा। नई आज्ञा यूहन्ना 13 अध्याय 14वां पद। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या लिखा है? जब शिष्यों के पांव धोए हैं उन्होंने, सेवा का उन्होंने गुण बतलाया है, सेवक बनने के बारे में बताया है, तब उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा है? यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। इसका मतलब एक दूसरे से प्रेम करो, ये नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं। ये कहीं लिखा है क्या? पढ़िए जरा, कौन सा पद? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। 34 पद। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। ये नई आज्ञा दी है, नई वाचा और नई आज्ञा। ये है प्रभु भोज की विशेषता, प्रभु के मेज की विशेषता। जब आप आते हैं तो अब आप समझिए कि नई वाचा का आप एक गवाह बन रहे हैं, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ बांधी, और एक नई आज्ञा दी है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। और प्रेम शब्दों से नहीं किया जाता, ये एक्शन होना आवश्यक है, कर्म होना आवश्यक है। तो प्रभु यीशु मसीह ने साबित किया और शिष्यों के पांव धोए हैं। यदि उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, तो पांव धोकर उन्होंने प्रकट किया है। पांचवी बात, प्रभु भोज की विधि की स्थापना यीशु ने इसलिए की ताकि हम दो कार्य करें। दो कार्य करना है। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 25वां पद निकाल लीजिए। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 25वां पद। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ, मेरे लहू में नई वाचा है। और उसके पश्चात आप, इसमें लिखा है ना कि उसके मृत्यु का प्रचार करते हो। हाँ, 26वां पद पढ़िएगा। 26वां पद। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। दो बातें यहाँ पर, प्रभु की मृत्यु का प्रचार और जब तक वो ना आए, मतलब दोबारा आगमन। तो दो बातें हैं। लूका 22:18 पद भी पढ़ दीजिएगा। दो बातें हैं। तो जब आप आए तो आपको मृत्यु का प्रचार करना है इसे लेने के बाद, और ये बड़ा आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु के द्वारा ही हम समझते हैं कि मेरा और आपका छुटकारा हुआ है। और दूसरी बात, उनके दूसरे आगमन का प्रचार करना है कि यीशु मसीह फिर से आ रहे हैं, और उन्होंने एक प्रतिज्ञा की है, एक वाचा उन्होंने स्वयं के साथ बांधी है। पढ़िएगा लूका 22:18। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अभी से कभी ना पीऊंगा। हाँ, जब तक परमेश्वर का राज्य दोबारा ना आए, अर्थात वो स्वयं दोबारा ना आए, इसे वो कभी लेंगे नहीं। अंतिम बात मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु भोज में केवल रीति विधि से शामिल ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए स्थापित किया ताकि हम अपने आप को जांचें, आकलन करें, हम सेल्फ असेसमेंट। परमेश्वर से भजनकार ने आग्रह किया है। भजन संहिता 139 और उसका पहला पद आप पढ़िएगा। भजन संहिता 139 एक मशहूर भजन है, उसका पहला पद। यह की स्तुति करो यहोवा के लिए। 139 का पहला। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हाँ, ये आग्रह है भजन कार का, जिसने भजन लिखा, और ये दाऊद का भजन है। और परमेश्वर से क्या कह रहे हो कि परमेश्वर पिता, आप मुझे जांच कर जान लीजिए। ये कितनी बड़ी विनती है ये, कि सेल्फ असेसमेंट हो जाए मेरा। मुझे जांच तो लीजिए कि मैं कहां पर हूं आत्मिक जीवन में। पहला कुरिन्थियों
11 अध्याय का 28वां पद हम पढ़ेंगे, जहां पर संत पौलुस ने प्रभु भोज की स्थापना के बारे में या प्रभु भोज की विधि के बारे में हम सभी को कुछ निर्देश दिए हैं। 11वें अध्याय में 28वां पद पढ़िएगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। वो कहते हैं कि हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। आत्मिक जीवन में हम कहां पर हैं, हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, जांचने की आवश्यकता है। क्योंकि गलातियों 6 अध्याय के 4 पद में लिखा है, हर एक व्यक्ति अपना बोझ उठाएगा। हम सभी को अपना अपना बोझ उठाना है। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपना सेल्फ असेसमेंट करें। और आज जबकि हम इस मेज के पास आए हैं कि प्रभु की सहभागिता को प्राप्त करें और आपस की सहभागिता को प्राप्त करें, हम प्रभु को धन्यवाद दे सकें उनके महान प्रेम के लिए और उस बलिदान के लिए जिसे उन्होंने किया है। और इसी के साथ हम स्मरण करें कि ये मेज ही है जो हमें उनकी मृत्यु का स्मरण कराती है। ये मेज ही है जो हमसे कहती है कि हम उनके नाम का प्रचार करें जब तक वो ना आए। और ये मेज ही है जो हमें छुटकारा प्रदान करती है। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। आइए इस मेज की सहभागिता को हम सब प्राप्त करेंगे और एक गीत हम गा लेंगे, दी मैंने अपनी जान और अनमोल रक्त को भी। दी मैंने अपनी जान और अनमोल रक्त को भी। यदि आपके पास मसीही गीत संग्रह है तो मसीही गीत संग्रह और मैनोनाइट की यदि गीत पुस्तक है तो उसमें गीत क्रमांक 133 क्रमांक का यह गीत है। मैंने अपनी जान और अनमोल रक्त को भी, होवे तेरा त्राण, छुटकारा मौत से भी। ये जान यूं ही तुझे क्या देता तू मुझे। ये जान यूं भी तुझे क्या देता तू मुझे। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर पिता ने आपसे बातचीत की है। अनुरोध है उन सभी से जो अपने निवास स्थानों पर रहकर प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने यदि अपनी मेज सजाई है और दाखरस को, रोटी को रखा है, पात्र को ढांका है और किसी वस्त्र से भी ढांका है, तो उसे आप उस आवरण को हटा लें। प्रभु भोज की विधि में हम सब आगे बढ़ेंगे। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ी, अपने शिष्यों को दी, कहा लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। तुम जब कभी इसे ग्रहण करो मेरी स्मृति के लिए ऐसा ही किया करो। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने ब्यारी के बाद दाखरस लिया और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया, अपने शिष्यों को दिया और कहा कि यह नई वाचा का मेरा वह रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। आइए इस मेज के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। इस रोटी के लिए, दाखरस के लिए हम परमेश्वर पिता से आशीष मांगे। और न सिर्फ
उस रोटी और दाखरस के लिए जो मेज पर रखी गई है कलीसिया भवन में, परंतु हमारे हर एक दर्शक जो इस समय तैयार हैं, हम उनकी रोटी के लिए, दाखरस के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के द्वारा। आज जबकि हमने सीख लिया पिता की प्रभु भोज की स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने क्यों की और उसके सारे तत्वों के बारे में हमने सुना, सारे बिंदुओं पर हमने विचार किया है और हमने समझ लिया है पिता कि प्रभु यीशु मसीह की मनसा क्या है। और होने दीजिए पिता, जब भी हम इस मेज के पास आएं तो हम स्मरण करें कि हम एक रीति विधि का हिस्सा नहीं है, परंतु हृदय की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हुए और उन सारी बातों को स्मरण करते हुए जिनके ऊपर हमने मनन किया है, इस प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त करें। प्रार्थना करते हैं पिता कि ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त हो और ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह हो, और इस पूरे विधि के लिए हम इन वस्तुओं को सांसारिक वस्तुओं से पृथक करते हैं। आपकी कृपा चाहते हुए अपनी इस प्रार्थना को हमारे लिए अपना बलिदान क्रूस पर करने वाले प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। दर्शकों से जो अपने निवास स्थान पर प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त कर रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि आप रोटी ग्रहण कर सकते हैं। घर के मुखिया ले लें और उसके बाद घर के दूसरे लोगों को दें। रोटी को आप ग्रहण करें, धन्यवाद दें परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के लिए कि जो दंड आपको अपनी देह में सहना था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर सहा है। उसी प्रकार दाखरस भी ले लें, घर के मुखिया और सदस्यों को दें। जितने भी प्रभु भोजी सदस्य हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और अपने विश्वास का अंगीकार किया है, धन्यवाद के साथ दाखरस को ग्रहण करें। परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि उन्हें उनके पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के उस रक्त से जिसे उन्होंने क्रूस पर बहाया मिलती है और उससे उन्हें उद्धार मिलता है। धन्यवाद देते हुए दाखरस को ग्रहण करें। मैं छोड़कर स्वर्गीय वास इस जग में आया था, अज गौरव सुख विलास शोक दुख उठाया था। जो मैंने छोड़ा सब क्या छोड़ता है तू अब। यूं मैंने छोड़ा सब क्या छोड़ता है तू अब। जो दुख अत्यंत अपार सो मैंने सब सहा, कि तेरा हो उद्धार रक्त मेरा बहा था। यूं दुख में मैं रहा, क्या तूने कुछ सहा। यूं दुख में मैं रहा, क्या तूने कुछ सहा।
स्वीकार कर मुक्तिदान और स्वर्ग में कर प्रवेश। वह सब कुछ लाया है और तू क्या लाया है। वह सब कुछ लाया है और तू क्या लाया है। दर्शकों से निवेदन है कि प्रभु भोज आप लोगों ने ले लिया और पात्र को उसी प्रकार ढांक दीजिए, बड़ी संजीदगी और गंभीरता के साथ। और पात्र को फिर आप वस्त्र से ढांक दीजिए यदि कुछ आवरण आपने रखा है तो। और स्मरण कीजिए, याद रखिए कि ये जो तत्व है वो सांसारिक वस्तुओं से पृथक किए जा चुके हैं। आराधना के पश्चात आप इन्हें फेंकिए नहीं, परंतु इनका सेवन कर लीजिए। आइए हम अपने विश्वास वचन का अंगीकार करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 123 पर प्रेरितों का विश्वास वचन है। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे और उसके पश्चात हम आशीष ग्रहण करके आज के इस आराधना का समापन करेंगे। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब मैं आप सभी को परमेश्वर के सुरक्षामयी हाथों में अनुग्रह के वचन के साथ सौंप देता हूं। ये वचन आपके आत्मिक जीवन की उन्नति कर परमेश्वर पिता के चुने हुए लोगों के साथ उत्तराधिकार पाने में सहभागी बना सकता है। उसी अदृश्य परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी प्रियजनों के साथ युगान युग होती रहे। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह।